गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज बच्चों अपने करने जाएंगे चैप्टर 4.2। अब तक आपने क्या सीखा है इस चैप्टर के अंदर? आपने सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? एक ऐसी इक्वेशन जो डिग्री 2 हो। क्यों? सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखो किसको कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 2, उसको क्या कह देते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिख दूं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो अभी तक आप सीखे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। अब आप सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे पहले चैप्टर के अंदर आपने क्या सीखा था, तीसरे चैप्टर के अंदर आपने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है। फिर आपने 4 मेथड सीखे थे उसको सोल्व करने के। तो अब अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका सीख रहे हैं। पहला मेथड है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ जो जो बोलूँगा उसको देखते रहना, आपको समझ में आता रहेगा। पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है, पहला का पहला क्वेश्चन अपने पास ये है x² - 3x - 10 = 0। इसको सोल्व करना है। तो अभी आपको मैं एक तरीका बताता हूँ सोल्व करने का। अपने जो मेथड यूज कर रहे हैं उस मेथड का नाम है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड। क्या नाम है? फैक्टराइजेशन मेथड। नाम से ही पता लग रहा है इसको फैक्टर करना है। इसको क्या करना है? फैक्टर करना है। कुछ एक बच्चों को तो फैक्टर करना आता है, जिनको नहीं आता वो भी सीख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले इसको आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ax² + bx + c = 0। तो आपके पास a कितना आया यहाँ से? x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ सॉरी x² है यहाँ पे, यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू आई 1, b की -3 और c की -10। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले a इंटू सी देखें। a इंटू सी देखें, a कितना है 1, c कितना है -10। a है 1, c है -10, तो ये हो गया 1 इंटू -10 यानी कि -10। क्या हो गया? -10। अब मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई -10 हो। जिनका मल्टीप्लाई क्या हो? -10 हो। तो किस किस का मल्टीप्लाई होता है बच्चों? 1 इंटू 10 का, 1 इंटू 10 का। 2 बार क्यों लिखा है ये भी बता दूंगा। दूसरा बन सकता है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। आगे तो कोई आएगा ही नहीं, आगे आएगा 5 इंटू 2, वो तो यहाँ लिखा ही हुआ है। ठीक है, मैंने क्या देखा, मैंने देखा a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -10 है, तो मैंने a इंटू सी किया, कितना आया? -10। मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 10 बन रहा हो। देखो 1 इंटू 10 भी 10 बन रहा है, 1 इंटू 10 भी 10 बन रहा है, 2 इंटू 5 भी 10 बन रहा है, 2 इंटू 5 भी 10 बन रहा है। लेकिन मेरे पास यहाँ कौन सा है? माइनस का 10 है। कौन सा है? माइनस का 10 है। माइनस का नंबर कब आता है? जब एक प्लस के नंबर को एक माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 10 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस का 1 माइनस का 10 -10, प्लस का 2 माइनस का 5 माइनस का 10। दूसरा केस ये भी तो हो सकता है 1 माइनस का हो 10 प्लस का हो, 2 माइनस का हो 5 प्लस का हो। समझ गए? समझ गए? अगर यहाँ 10 प्लस का होता, एक बार बता देता हूँ ध्यान रखना, अगर 10 प्लस का होता तो मेरे पास नंबर होते 1 इंटू 10, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। 2 ही तो केस हो सकते हैं, या नंबर प्लस माइनस का आ रहा है या नंबर प्लस का आ रहा है। प्लस का नंबर कब आता है? जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से हो या माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो। तो एक बार दोनों प्लस के, एक बार दोनों माइनस के, एक बार दोनों प्लस के, एक बार दोनों माइनस के। समझ रहे हो ना? यहाँ क्या था? -10 था, तो प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। यानी कि इनमें से एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ये माइनस का है तो ये प्लस का है। अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता तो या तो दोनों नंबर प्लस के होते या दोनों नंबर माइनस के होते। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू प्लस या माइनस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है? प्लस के। चलिए, अपनों को इससे तो कोई रूल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने पास क्या है? अपने पास -10 है। अपने पास क्या है? अपने पास -10 है और मैंने अपने निकाल दिया। अब अपने देखेंगे बच्चों b। पहले क्या देखा था? a इंटू सी, अब देखेंगे b।
b कितना है आपके पास -3, कितना है -3। आप जो भी नंबर आए ना इन नंबर को ऐड कर दो। 1 और -10 को ऐड किया, +1 -10 किया तो कितना आया -9, -1 +10 किया तो कितना आया +9, 2 और -5 किया तो कितना आया -3, -2 और 5 किया तो कितना आया +3। यानी कि इनको क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड कर दिया, यहाँ क्या था -3, यहाँ क्या है -3, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अपना आंसर क्या है, अपना आंसर है अपने पास दो नंबर आए हैं 2 एंड -5, 2 एंड -5। अब जो भी बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। 2 और -5 ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना है 2 × -5 -10, और जिनको ऐड करूं तो कितना आता है -3। ठीक है, इतना ही देखना था। मैंने दोनों नंबर देख लिए, मेरे दोनों नंबर 2 और -5 आए हैं। अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए एक बार लिखा था। करना कैसे है, डायरेक्ट करेंगे। इक्वल, यहाँ क्या लिखा हुआ है x² लिख दिया, यहाँ क्या लिखा हुआ है -10 लिख दिया, इक्वल टू 0। इक्वल दो बार नहीं आता, इसको और में बदल दो। यहाँ क्या लिखा हुआ है -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ +2 -5, तो ये रहा +2, ये रहा -5। -3 के आगे x है तो +2 के आगे भी x, -5 के आगे भी x, और आपका आंसर निकल गया। यहाँ से देखो, इसमें से और इसमें से कॉमन लेना तो आप लोगों को आता ही है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन लिया, अंदर रह गया x + 2। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया। इसमें भी 5 है, और 10 भी तो 5 × 2 होता है, 10 भी तो 5 × 2 होता है, तो 5 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा x, माइनस कॉमन आ गया तो पीछे बचा प्लस, ये है 2। आगे देखिए, x + 2 ये पड़ा, x + 2 ये पड़ा, x + 2 कॉमन आ गया। कॉमन आते ही यहाँ क्या पड़ा है x, यहाँ क्या है माइनस, ये क्या है 5 = 0। अब कोई भी दो नंबर है, इनका मल्टीप्लाई 0 है, तो दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब होता है, तभी होगा बच्चों जब या तो ये 0 हो या 0 हो। क्यों, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 0 होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आइदर x + 2 = 0, तो यहाँ से आ गया x = -2, और x - 5 = 0, तो यहाँ से आ गया x = 5। अब जो बातें बोल रहा हूँ उन बातों को ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट है मेरा, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x है, इसकी पावर कितनी है 2। तो जब दो पावर होती है तो पोलिनोमियल में आपने क्या सीखा था, जिसकी दो पावर होती है उसके मैक्सिमम 2 ही सॉल्यूशन होते हैं। जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही रूट होते हैं, उतने ही जीरो होते हैं। पोलिनोमियल कर रहे थे तो अपने नाम ले रहे थे जीरो का, इक्वेशन कर रहे हैं तो अपने इसको ही नाम कह देंगे, या तो इसको रूट कह देंगे या इसको सॉल्यूशन कह देंगे। अब देखो यहाँ डिग्री कितनी है 2, तो इसका मतलब इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं 2। तो आपके दोनों सॉल्यूशन ये रहे, x = -2, x = 5। चेक कर सकते हो, -2 यहाँ रखोगे और 5 यहाँ रखोगे तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। चलो नेक्स्ट करवाता हूँ। फर्स्ट का 30 देखिए, यहाँ आपको रूट दिखाई देगा, तो रूट देखने के बाद क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को करना ही है। कैसे करना है, सेम चीज़ है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ। कैसे करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर a कितना है √2, b कितना है 7, और c कितना है 5√2। क्या कर रहा हूँ मैं, ax² + bx + c से कंपेयर ही तो कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं ac की वैल्यू कितनी है अपने पास। ac की वैल्यू, a कितना है √2, c कितना है 5√2। ऐड करना, मल्टीप्लाई करना है इनका, 5 का 5, √2 का √2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2, 5 × 2 कितना होता है 10। अब की बार नंबर किसका आया है, प्लस का। सेम ही काम कर रहा हूँ,
पहले क्या करना है अपनों को, ए से निकालना है, ए √2 है, सी 5√2 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 5 का 5 पड़ा है, √2 का √2 से किया तो 2, 5 × 2 कितना होता है 10, और ये किसका आया है, प्लस का। अब मुझे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या हो, 10 हो। मैंने इसको 1 से डिवाइड किया तो 1 × 10, 1 × 10, 2 से डिवाइड किया तो 2 × 5, 2 × 5, 3 से होता नहीं, 4 से होता नहीं, 5 से मैंने कर ही दिया, और 10 से मैंने कर दिया। तो 5 से करूंगा तो 5 × 2, 10 से करूंगा तो 10 × 1। अब देखो यहाँ सिंबल किसका है, प्लस का। मुझे प्लस का नंबर कब मिल सकता है, मुझे प्लस का नंबर कब मिल सकता है, मुझे बच्चों प्लस का नंबर मिल सकता है जब मैं एक प्लस के नंबर को दूसरे प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या एक माइनस के नंबर को दूसरे माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करूं। कहने का मतलब अगर ये +1 हो, ये +10 हो, तो +1 +10 होता है। ये दोनों ही नंबर माइनस के हों तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो तो +1 का 10 से हो तो 10। समझ गए। जब माइनस का नंबर था तब तो एक प्लस एक माइनस लेना है, जब प्लस का था तब या तो दोनों नंबर प्लस के होंगे या दोनों नंबर माइनस के होंगे। सेम यही है, या दोनों नंबर प्लस के हैं या दोनों नंबर माइनस के हैं। अब क्या देखना है, अब आप देखो b कितना है आपके पास, b कितना है आपके पास बच्चों, 7। कितना है, 7। अब देखो किसका सम 7 बन रहा है, ये +1 है, ये +10 है। +1 और +10 कितना होता है, 11। मैं ऐड कर रहा हूं भैया। -1 और -10 कितना होता है, दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऐड होते हैं, 1 और 10 11 होता है। अब की बार माइनस का आ जाएगा। 2 और 5 कितना होता है, 7। ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस। ऐड ही कर रहा हूं। मुझे कितना चाहिए था, 7 चाहिए था, 7 ये पड़ा, यानी कि मेरे नंबर क्या है, +2 और +5। मेरे नंबर क्या है, +2 और +5। यहाँ क्या पड़ा है बच्चों, √2x²। पीछे क्या पड़ा है, c 5√2 = 0। सिंबल का विशेष ध्यान रखना। यहाँ क्या है, 7 को मैं लिख सकता हूँ 2 और 5, तो ये रहा +2, ये रहा +5। 7 के आगे क्या है, x, तो इसके आगे भी x, इसके आगे भी x। अपनी बात बन गई। कैसे बनी, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, एक x कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। अब जिन बच्चों को ये लगता है √2 कॉमन कैसे आ रहा है, वो एक चीज और लिख लो, एक स्टेप ही तो ज्यादा लगेगा, स्टेप लिख लेते हैं। ये पड़ा था √2x²। इस 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 की स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इसके साथ x पड़ा है। पहला था √2x² तो √2x², 2 को क्या लिख दिया मैंने, √2 की स्क्वायर, साथ में x पड़ा है। इधर देखिए 5x + 5√2 = 0। यहाँ देखिए अब √2 ये रहा, √2 ये रहा, √2 कॉमन आ गया, x ये रहा, x ये रहा, x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, √2 आ गया, x आ गया, x की पावर 2 है ना, तो इसका मतलब एक x रह गया। यहाँ क्या है बीच में, प्लस, तो प्लस, यहाँ √2 की पावर 2 है, इसका मतलब एक √2 रह गया। ठीक है, √2 कॉमन लिया तो पीछे यहाँ पे तो 2 √2 है, तो एक √2 रह गया। यहाँ देखिए क्या है, 5 कॉमन लिया, अंदर आया बच्चों x + √2 = 0, क्योंकि 5 ये रहा, 5 ये रहा। अब x + √2 इसमें भी है, x + √2 इसमें भी है, तो ये लो भाई x + √2 बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा है, √2x, यहाँ क्या बचा है, +5 = 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है, एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है, या तो दोनों नंबर 0 हो या इनमें से कोई एक नंबर 0 हो। तो अपना केस ले लीजिए, आइदर x + √2 = 0, तो x = -√2, और √2x + 5 = 0, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो √2x = -5, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5 कोण में √2। √2 मल्टीप्लाई में ना, ये यहाँ की डिवाइड में होगा, आपके पास वैल्यू निकल गई। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो, ये वैल्यू उठाओ वहाँ रखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। सेकंड क्वेश्चन सुनो। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो जो एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया है। अब एग्जाम्पल फर्स्ट आप लोगों के पास है बुक में, उसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई हुई है। आप बिना देखे उनको सोल्व करना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना,
क्यों? क्योंकि आपको पहले वाले चैप्टर में 4.1 में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने सिखा चुका हूँ। फिर उसको सोल्व कर लेना ऐसे फैक्टर करके। अब करते हैं थर्ड नंबर। कौन सा करते हैं? थर्ड नंबर। अब सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है दो नंबर फाइंड करो जिनका सम कितना है 27 और जिनका प्रोडक्ट कितना है 182। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले अपने मान लेते हैं लेट ए नंबर इज x। अब मैं आपको कहूं कि दो नंबर हैं जिनका सम है 5, उनमें से एक नंबर 2 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 5 - 2 यानी कि 3। समझ रहे हो? मैं कहूं आपके पास दो नंबर हैं जिनका सम है 5, उनमें से एक नंबर 2 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 3। मैं कहूं आपके पास दो नंबर हैं जिनका सम 27 है, उनमें से एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 - x। समझ रहे हो? पहले जैसे एग्जांपल बताया मैंने, दो नंबर का सम 5 है, एक 2 है, तो दूसरा क्या होगा 5 - 2। या कह देगा दो नंबर हैं, एक x है, तो दूसरा क्या होगा 27 - x। आप इसको y लेके भी कर सकते हो। जैसे एक नंबर आप लिखो x है, दूसरा नंबर लिखो y है। फिर क्वेश्चन कहता है दोनों नंबर का सम कितना है 27 है। फिर यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 27 - x। अब आपके पास दो नंबर थे ना, एक नंबर था x, एक नंबर था y, यानी कि 27 - x। तो अपने इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत क्या है? अपने डायरेक्ट लिख लेते हैं a नंबर इज x एंड अदर नंबर इज 27 - x। समझ गए? प्रोसेस समझ गए? अपने इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, लंबा करने की इसको जरूरत नहीं है। अब लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 182। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर x है, इसका प्रोडक्ट दूसरे नंबर 27 - x से कितना आना चाहिए 182। यहाँ से देखते हैं x का 27 से किया तो 27x, x का -x से किया तो -x² इक्वल टू 182। अब उसको इधर ले आओ, चाहे इनको उधर ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? मैं इधर 0 कर देता हूँ, ये -x² उधर जाएगा तो +x², ये +27 उधर जाएगा तो -27x, ये इधर पढ़ाई है +182। अब इसको चाहे ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिख दो x² - 27x + 182 इक्वल टू 0। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अगर आप -182 को इधर ले आते तो ये माइनस का हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अब देखिए आपको क्या चाहिए। यहाँ a कितना है 1, b कितना है -27 और c कितना है 182। तो अब यहाँ देखिए आपके पास a इंटू सी, a 1 है, c 182 है, तो नंबर आ गया 182। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 182 हो। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो 1 × 182, एक 2 × 91, एक 3 से तो जाएगा नहीं है, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा 26। मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसे दो नंबर चाहिएंगे जिनका सम क्या है 20। और नंबर कौन सा हो सकता है? 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11, 12, 13 से जा रहा है, 13 × 14। समझ रहे हो? मतलब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 182 आ रहा है, तो मैंने 182 को 1 से डिवाइड किया तो 182, 182 को 2 से किया तो 91, 7 से किया तो 26 और 13 से किया तो 14। मुझे किसका नंबर चाहिए? प्लस का। तो प्लस का नंबर कब आ सकता है? प्लस का नंबर आ सकता है या तो दोनों नंबर प्लस के हों या दोनों नंबर माइनस के हों, या दोनों नंबर प्लस के हों या दोनों नंबर माइनस के हों। मुझे चाहिए प्लस का, तो या तो ये सारे नंबर प्लस के हों या दोनों नंबर माइनस के हों, या दोनों नंबर प्लस के हों या दोनों नंबर माइनस के हों, या दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, या दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों। आप देखो b की वैल्यू कितनी है
b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -27। मतलब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम कितना आना चाहिए, -27। तो ये पड़ा -13 और -14 का सम कितना होता है, -27। इसका मतलब आपके पास दो नंबर हैं, एक -13 है, एक -14 है, जिनका मल्टीप्लाई 182 है और जिनका सम -27 है। तो करना क्या है, वही काम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर पड़ा है, 182 का 182 पड़ा है, इक्वल टू 0। ये -27 है तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, -13 या -14, -13 -14, इसके साथ x है तो x। अब क्या करना है, इसमें से x कॉमन लिया तो x -13, इसमें से -14 कॉमन लिया तो x -13 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x -13 कॉमन, अंदर रह जाएगा x -14 इक्वल टू 0। जो काम अपने पहले वाले क्वेश्चन में किया है वही है। यहाँ से आएगा आइदर x -13 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 13 और x -14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4। ठीक है बच्चों, पहले 3 क्वेश्चन पूरे अच्छी तरह से करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको एग्जाम्पल फर्स्ट देख के सारा का सारा अपने आप करना है। फर्स्ट के जो छोटे थे वो भी अपने आप करने हैं। बाकी मिलते हैं अपने कल।